इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उन अदृश्य यानी इनविजिबल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की जो लगातार पर्दे के पीछे अपना काम कर रहे हैं। ये वही चमत्कारी नेटवर्क्स हैं जो हर जिंदा प्राणी को अपने आसपास की जानकारी प्रोसेस करने और जिंदा रहने की ताकत देते हैं। एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट चर्चा होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। कभी अचानक से किसी बहुत गर्म बर्तन को छू लिया है? दर्द का एहसास होने से पहले ही हाथ अपने आप पीछे हट जाता है ना? या फिर एक नन्हे से पौधे को ही ले लीजिए। उसको आखिर कैसे पता चलता है कि उसकी जड़ों को नीचे मिट्टी में जाना है और तने को ऊपर धूप की तरफ? बिना किसी सोचे समझे, और पौधों के केस में तो बिना किसी दिमाग के भी, ये ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के माहौल पर इतनी परफेक्ट और फास्ट प्रतिक्रिया आखिर देते कैसे हैं? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम इस पूरी चर्चा को 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, माहौल के प्रति प्रतिक्रिया। दूसरा, जानवरों का नर्वस सिस्टम। तीसरा, रिफ्लेक्सेस और दिमाग। चौथा, पौधों में कोऑर्डिनेशन। और पांचवा, हार्मोन्स के जरिए केमिकल कम्युनिकेशन। यानी जानवरों के लाइटनिंग फास्ट नर्वस सिस्टम से लेकर हार्मोन्स के धीमे लेकिन पावरफुल ब्रॉडकास्ट सिस्टम तक पूरा रास्ता कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया यानी एक्शन और रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, जानवरों का नर्वस सिस्टम, जो एक तरह का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड है। देखिए, जब किसी आपातकालीन या अर्जेंट स्थिति की बात आती है, जैसे जबान पर अचानक मीठी चीनी का आना या गलती से आग की लपट को छू लेना, तब जानवर इस हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अगर इस सिस्टम की बुनियाद देखी जाए तो सबसे दिलचस्प है न्यूरॉन या नर्व सेल की बनावट। हमारी आंख, नाक या कान जैसे सेंस ऑर्गन्स में खास रिसेप्टर्स होते हैं। अब होता यह है कि ये रिसेप्टर्स इस सेल के छोर पर, जिसे डेंड्राइट कहते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन कैच करते हैं। ये बिल्कुल एक रिसीवर एंटेना की तरह काम करता है, जो बाहरी दुनिया के सिग्नल्स को पकड़ता है। और एक बार सिग्नल मिल गया तो वो आगे एकदम सटीक सीक्वेंस में बढ़ता है। प्रोसेस समझिए। सबसे पहले डेंड्राइट टिप और जानकारी मिली। उसके तुरंत बाद वहां एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा होता है। ये इंपल्स एक्सॉन नाम के इस लंबे ट्यूब जैसे हिस्से से होते हुए आगे दौड़ता है। आखिर में एक्सॉन के एंड पर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। ये केमिकल्स आगे के छोटे से गैप को पार करके अगले न्यूरॉन तक जानकारी पहुंचाते हैं, और इस गैप को सिनेप्स कहते हैं। सच में ये बिजली के रफ्तार से होने वाली एक रिले रेस है। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, रिफ्लेक्सेस और दिमाग, जो हमारे मेन प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल चुनौती आती है। देखिए, किसी भी सेंसरी सिग्नल को दिमाग तक भेजने और उस पर सोच विचार करने में वक्त लगता है। और जब सामने आग हो या हाथ जल रहा हो तो सोचने का टाइम किसके पास होता है? तो बॉडी ने इसका क्या समाधान निकाला? यहां आती है रिफ्लेक्स आर्क और वॉलंटरी एक्शन के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी। हमारा फोरब्रेन सोच समझकर किए जाने वाले एक्शंस के लिए एक बेहद घना और जटिल नेटवर्क है, जिसमें लाजमी तौर पर वक्त लगता है। लेकिन आपातकालीन हालत के लिए, उसके लिए हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क्स हैं। ये कमाल का सिस्टम सिग्नल को दिमाग तक जाने का इंतजार ही नहीं करता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड से ही डायरेक्ट इनपुट और आउटपुट को जोड़ देता है। बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया होती है और हम किसी बड़ी चोट या जलने से बच जाते हैं। इन इंस्टेंट रिफ्लेक्सेस के होने के बावजूद दिमाग ही हमारा सबसे मेन प्रोसेसिंग सेंटर रहता है। ये अपना काम बहुत ही बखूबी अलग अलग हिस्सों में बांट लेता है। जैसे फोरब्रेन का इस्तेमाल में सोचने, सुनने, देखने और याद रखने के लिए होता है। वहीं दूसरी तरफ हिंड ब्रेन सांस लेने, खाना पचाने या ब्लड प्रेशर जैसी इनवॉलंटरी एक्शंस और हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, पौधों में समन्वय, यानी बिना नर्वस सिस्टम के लाइफ कैसे चल रही है। जानवरों से अलग पौधों के पास ना तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए दिमाग होता है और ना ही हिलने डुलने के लिए कोई मसल्स। फिर भी वो जिंदा रहने के लिए अपने माहौल के साथ क्या शानदार कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। उदाहरण के लिए इस मशहूर छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट की ही बात करते हैं। जैसे ही इसे छुआ जाता है, इसकी पत्तियां एकदम से सिकुड़ जाती हैं। अब क्योंकि इनमें जानवरों की तरह कोई मसल प्रोटीन तो होता नहीं है, तो आखिर ये मूवमेंट होती कैसे है? असल में पौधे के सेल्स अपने अंदर मौजूद पानी की मात्रा को बदलकर ये काम करते हैं। पानी कम या ज्यादा करके ये सेल्स फूल या सिकुड़ जाते हैं, जिससे पत्तियां मूव करती हैं। बिना किसी नर्वस सिस्टम के इतना फास्ट रिएक्शन सच में हैरान अंगेज है। लेकिन इस तुरंत और तेज रिएक्शन के अलावा
पौधों में एक धीमी प्रतिक्रिया भी होती है। यहां एक कॉन्सेप्ट आता है, ट्रॉपिज्म। असल में ये किसी पर्यावरणीय संकेत जैसे रोशनी, पानी या ग्रेविटी के तरफ पौधे के मुड़ने या बढ़ने की एक डायरेक्शनल मूवमेंट है। ये एक स्लोअर ग्रोथ बेस्ड रिस्पॉन्स होता है जो पौधों को लंबे समय में जरूरी रिसोर्सेज इकट्ठा करने में मदद करता है। ट्रॉपिज्म की कुछ बहुत ही कॉमन वेराइटीज होती हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे फोटोट्रॉपिज्म, जहां पौधे का तना धूप की दिशा में बढ़ता है। फिर है जियोट्रॉपिज्म, जहां जड़ें ग्रेविटी के खिंचाव के कारण नीचे मिट्टी में बढ़ती हैं जबकि तना ऊपर की तरफ। कीमोट्रॉपिज्म में रिप्रोडक्शन के लिए पोलन ट्यूब्स ओव्यूल्स की तरफ बढ़ती हैं। और आखिर में हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिसमें पौधे अपने ग्रोथ का रुख पानी के स्रोत की तरफ कर लेते हैं। ये प्रोसेस भले ही धीमे लगते हों, लेकिन पौधे इनके जरिए अपनी सारी जरूरतें बिल्कुल सटीक तरीके से पूरी कर लेते हैं। और अब आखिरी 5वां हिस्सा, हार्मोन्स के जरिए केमिकल कम्युनिकेशन, यानी नेचर का अपना वायरलेस ब्रॉडकास्ट। तो देखिए, अब तक हमने नर्वस सिस्टम के फास्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की बात की, पर इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो शरीर के हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकते और एक बार फायर होने के बाद उन्हें दोबारा रीसेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। यहीं पर केमिकल कम्युनिकेशन एक वायरलेस ब्रॉडकास्ट की तरह काम आता है, जो जानवरों और पौधों दोनों में पाया जाता है। अगर पौधों के मेजर हार्मोन्स की बात करें तो ऑक्सिन स्तनों के बिल्कुल टिप पर बनते हैं और सेल की लंबाई बढ़ाकर पौधे को धूप की तरफ झुकने में मदद करते हैं। जिबरेलिन्स का काम भी तनों की ग्रोथ में साथ देना है। साइटोकाइनेंस बीजों और फलों में तेजी से नए सेल्स बनाते हैं, जबकि इन सबके उलट एब्सिसिक एसिड पौधे की ग्रोथ को रोकने और पुरानी पत्तियों के मुरझाने का सिग्नल देता है। ये सारे केमिकल्स चुपचाप पौधे के अंदर घुलकर पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करते हैं। पौधों की इस शांति से निकलकर वापस आते हैं जानवरों की तेज तरार फुर्ती पर। जरा कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी गिलहरी को किसी शिकारी ने घेर लिया है। ये एक ऐसी दर्दनाक स्थिति है जहां सिर्फ एक ही रूल काम आता है, फाइट और फ्लाइट, यानी या तो पूरी ताकत से मुकाबला करो या वहां से तेजी से भाग निकलो। ऐसे हालात में किसी एक अंग को नहीं बल्कि पूरे शरीर को एक मैसिव केमिकल ब्रॉडकास्ट की जरूरत होती है ताकि अचानक से ढेर सारी एनर्जी और स्पीड मिल सके। ऐसी इमरजेंसी एक पूरे सिस्टमिक टेकओवर का रूप ले लेती है। होता यह है कि एड्रिनल ग्लैंड्स एड्रेनालिन नाम का हार्मोन सीधे खून में छोड़ देते हैं। खून में मिलते ही चमत्कार शुरू होता है। दिल की धड़कन तेजी से बढ़ जाती है ताकि मसल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल सके। खून पाचन तंत्र से हटकर तुरंत स्केलेटल मसल्स की तरफ सप्लाई होने लगता है और फेफड़े डायफ्राम की मदद से बहुत तेजी से सांस लेने लगते हैं। इस पूरे सिस्टम के अचानक एक्टिव होने का नतीजा यह होता है कि ऑर्गेनिज्म किसी भी खतरे का सामना करने के लिए इंस्टेंटली तैयार हो जाता है। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बार इस बारे में सोचिए, क्या यह बात अपने आप में हैरान अंगेज नहीं है कि इस वक्त जब इस विषय को सुना जा रहा है तब भी दिमाग के अंदर बिल्कुल वही सटीक न्यूरल और केमिकल पाथवेज और नर्व इंपल्सेस लगातार फायर हो रहे हैं ताकि इन बातों को समझकर प्रोसेस किया जा सके। जिस विज्ञान को अभी समझा गया वही विज्ञान इस जानकारी को समझने के पीछे दिन रात काम कर रहा है। बायोलॉजी का ये अदृश्य और बेहद खूबसूरत नेटवर्क ही आखिर जीवन की सच्ची नींव है। उम्मीद है ये चर्चा दिलचस्प लगी होगी। सोचते रहिए और इस अनोखी दुनिया के बारे में जानने की जिज्ञासा बनाए रखिए।